शर्मा ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरणों के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और प्रदेश सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड पे लगातार मैराथन बैठकें चल रही है, अलग अलग विभागों की समीक्षा चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला साहब मौजूद हैं। सीधे बात करते हैं। सर, चुनाव 4 चरणों के हो चुके, एक बार फिर से लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग दिन मैराथन बैठकें चल रही हैं। आगे की किस तरह की रणनीति तय की गई है, खास तौर पर मध्य प्रदेश के विकास को लेकर? चुनाव के बाद अभी अन्य राज्यों में जहां हम लोगों को भेजा जा रहा है वहां जाना हमारी प्राथमिकता है। इस बीच में जो समय मिला है उसमें भोपाल में आचार संहिता के बाद किस तरीके से योजनाओं पर, कार्यों पर फोकस करना है, उसके लिए जब समय मिलता है तो कभी कभी उन विषयों पर चर्चा हो जाती है। मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक ली है और आगे की योजना तेजी से आगे बढ़े, विकास तेजी से आगे हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा से इस मामले में बहुत संवेदनशील रही हैं और उसी दिशा पे काम भी हो रहा है। सर, 4 तारीख का इंतजार आप लोग भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही, तो आम आवाम भी कर रही, नई सरकार मिलने जा रही है। कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही है कि 4 जून को बीजेपी अपने दबाव में काम करवाएगी अधिकारियों से। तमाम अलग अलग तरीके की जीतू पटवारी सहित अलग जो कांग्रेस के नेता है वो आरोप बीजेपी पे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये आरोप आधारहीन आरोप लगाने से तो कांग्रेस का ये स्थिति हुई है। विपक्ष भी सकारात्मक भूमिका निभाएगा तो जनता के दिलों में स्थान बन सकता है, लेकिन हमेशा वो आधारहीन आरोप लगाना और नेगेटिव बातें करना ये अभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। हालांकि उनको ये समझ में आ गया है कि लोकसभा के चुनाव में विधानसभा के चुनाव की तरह ही कांग्रेस को बुरी तरह मात मिलने वाली है। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि विकास कार्य की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ट्वीट है जो चर्चा में बना हुआ है। उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार पे कई कर्जे हैं, करोड़ों के कर्जे हो चुके हैं। ऐसे में अन्य प्रदेशों में जो संपत्ति है मध्य प्रदेश सरकार की, उसको बेचने या किराए पे देने की तैयारी की जा रही है। गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए, कर्जा कोई मनमानी तरीके से कोई भी सरकार नहीं ले सकती। उसके एक नियम है, नॉर्म्स हैं कि जीडीपी के इतने % तक ही कोई भी राज्य कर्जा ले सकता है विकास के लिए। तो भारत सरकार जहां तक की लिमिट हमारा जो प्लानिंग कमीशन है हमको अलाउ करता है उतना हम कर्जा लेते हैं, और यदि ये इसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो फिक्स्ड नॉर्म्स हैं। तो और विकास जो देश में हुआ है, प्रदेश में हुआ है, क्या कांग्रेस के जमाने में कभी किसी को दिखा इस प्रकार का विकास? गड्ढों वाली सड़कें थी, बिजली, अंधेरे में डूबे हुए गांव थे, सिंचाई की नहरों का इतना बड़ा रकबा फैला दिया। हमारा बजट आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होने लगा है। इसका मतलब यह है कि आर्थिक गतिविधियां प्रदेश में बढ़ी हैं और उसके कारण हमारा बजट साइज बढ़ा है, और जब बजट साइज बढ़ेगा तो कर्जा लेने की हमारी साइज भी बढ़ेगी। सर, आखिरी सवाल, नर्सिंग घोटाले को लेकर लगातार सुर्खियां इस समय बनी हुई हैं। सरकार किस तरीके से देख रही है इस चीजों को, क्योंकि काफी बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं न कहीं अंधेरे में लटका हुआ है इस समय? नहीं, जांच हुई, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें जो डिफिशिएंट और अनसुटेबल उन्होंने किया, उसके बाद आश्चर्य हो रहा है कि उसके बाद भी सुटेबल और उसमें भी लोग आरोपी साबित हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये जांच गहराई तक जानी चाहिए और जो वास्तविकता है वो सामने आनी चाहिए। हम लोग तो जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले लोग हैं, जिससे कि साफ तरीके से एजुकेशन सेक्टर को कम से कम हम साफ सुथरा कर सके। तो ये थे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला। साफ तौर पे नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर अपने विभागीय से बात रखी, कई मुद्दों पर चर्चा करी और खासतौर पे 4 जून को मध्य प्रदेश के अंदर क्या चुनाव रिजल्ट होंगे इसको लेके भी बेबाकी से अपनी बात रखी और खासतौर पे कहा कि मिशन 29 के तहत मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी जीतती हुई नजर आएगी। विजय माशुक, अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। इस बीच आपको भोपाल से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां भीतर घातियों को लेकर